आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं जिनका 5 साल का गैप पड़ गया, कोई 10th के बाद छोड़ दी स्टडी, किसी ने +2 किया, आर्ट्स से किया या स्टेट बोर्ड से किया, इंग्लिश आती नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनकी जेब में पैसे ही नहीं है, बड़े कम पैसे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे बजट है। समझ नहीं आती, कोई सोचते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा में चला जाऊं मैं, कोई बॉर्डर पार कर लूं, किसी दुबई चला जाऊं मैं। ये उन बच्चों के लिए है जो आज बात कर रहे हैं हम, और स्पेशली उन भी स्टूडेंट के लिए है जिनकी यहां पे फाइनेंशियल कंडीशन वीक है बच्चों की। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीज़ा हम सस्ते में देंगे आपको, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे हर बच्चे की बहुत ज़्यादा सेटिंग भी नहीं होती। कई बार सेटिंग अच्छी हो भी जाती है। ये दोनों तरह की कैटेगरी के बच्चे होते हैं। कई बार तो वहां जाके कुछ एफर्ट्स करके कुछ ना कुछ अपना सिस्टम बना लेते हैं। कई बार कुछ बच्चों को 2-3-4 साल लगाने के बाद वापिस आना पड़ता है। अब ये कंट्री कौन से हैं इसमें बात करेंगे। एक तो सिंगापुर की। सिंगापुर में बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में दे देंगे आपको वीज़ा। बाजार में जिस भी रेट में कोई वीज़ा करके दे रहा है उससे भी सस्ता दे देंगे आपको। इसके अलावा एक मॉरिशस है जो 2-2.5 लाख रुपए में बच्चे को हम वीज़ा लगा के भेज देंगे, उसका 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदाजा, जिसके अंदर 1 साल की फीस भी इंक्लूड रहेगी। इसके अलावा एक साइप्रस है। अगर बच्चा 4-5 बैंड निकाल लेता है तो उसको हम बहुत ज़्यादा सस्ते रेट के अंदर वीज़ा दे देंगे, जो कि बहुत एक्चुअली क्या हम B2B भी करते हैं डील। B2B होता है जो एजेंट आगे हमारे से डील करते हैं। तो यानी कि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट चाहेगा तो उसको भी सस्ते रेट में दे देंगे भी, चलो यार बच्चा, वहाँ पे यूरो जो है 90 रुपीज़ है साइप्रस के अंदर। और कुछ बच्चे 1 लाख रुपए के आसपास कमा लेते हैं, कुछ उससे थोड़े से ज़्यादा कमा लेते हैं, कुछ उससे कम कमाते हैं। कई बार जॉब जो है महीना 2 महीना नहीं भी मिलती। अगर बच्चा कोई जा रहा है तो अपना प्लान करके जाए भी मेरे को एप्लीकेशन करनी या नहीं करनी। ऐसा नहीं होता कि जाते ही जॉब कई बार अमेरिका में भी जाके नहीं मिलती। किसी की सेटिंग जल्दी होती है, किसी की थोड़ी सी लेट होती है। तो बुल्गारिया ऐसा कंट्री एक। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिसमें कि हम 3-4-5 लाख रुपए के अंदर जा सकते हैं, 2.5 लाख रुपए में भी जा सकते हैं। वो आपका फीस के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसा कॉलेज है, कैसी फीस है उसकी, उसके हिसाब से आपके बजट के हिसाब से भेज देंगे। तो इसमें क्या होगा कि कई जगह तो आपके अंदाजा 50,000 के आसपास बनेंगे, 45,000 बनेंगे मंथली। कई जगह आप 1 लाख रुपए के आसपास भी कमा सकते हो। और कई बच्चे बहुत सारी रास्ते निकाल लेते हैं अपने आप को सेटलमेंट के। कई बच्चे नहीं निकाल पाते, उनको वापस भी आना पड़ सकता है 2-3 साल लगा के। तो ये आपका प्लान है भाई, मेरे को यहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो ये छोटे कंट्री किन बच्चों के लिए है? कई बार बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ही फ्री घूम रहा है बच्चा, और या फैमिली की भी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है और पेरेंट्स भी परेशान है कि बच्चा कुछ कर नहीं रहा। तो या यहाँ पे उसकी 10,000 रुपये के आसपास इनकम है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को मैं बाहर भेज दूं, यार हो सकता है कुछ उसकी सेटिंग हो जाए, और उसकी एलिजिबिलिटी बनती नहीं, पेरेंट्स के पैसे बार बार खराब हो रहे हैं। तो ये उन बच्चों के लिए भी स्पेशली है कि आप बच्चा यहाँ नहीं कर पा रहा पेरेंट्स के साथ रह के, हो सकता है वहाँ जाके ज़्यादा बेटर एफर्ट्स करे। और एक बार जब मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, 4 पैसे बच्चा जोड़ के लेके आएगा, तो यहाँ पे कोई अपना छोटा मोटा बढ़िया काम कर सकता है। आने वाला टाइम हो सकता है उसको आदत पड़ जाए काम करने की। अगर वापिस आ भी जाता है तो बच्चे को समझ आती है कि काम जो करने की आदत नहीं है वो पड़ जाती है बच्चे को, तो उसकी सेटिंग हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।